हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग सिमिलरिटी के 3 प्रकार को देखा, ठीक है। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है उसे देखा। एक सीक्वेंसली हम लोगों को सिमिलरिटी दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए उसके बेसिस पे आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं थ्योरम आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 1। चलिए एक आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। देखिए एक ट्रायंगल है, नहीं सॉरी, इस तरह का फिगर है, ठीक है। इस तरह का फिगर है, इसका नाम क्या है, पी क्यू ओ एस आर, ठीक है। इस तरह का फिगर है, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू क्या है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस है कि नहीं। ये पी क्यू है आर एस के पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूव दैट कर रहा है, प्रूव दैट, ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है। पी ओ की और ट्रायंगल एस ओ आर सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस क्या है, गिवन है। तो इससे क्या होगा, यदि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है तो एंगल पी इक्वल टू एंगल एस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है। अब पी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू इक्वल टू एस ओ आर हो जाएगा, ठीक है। एस ओ आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। क्या है, ये वर्टिकल एंगल है, क्या है। अब देखिए एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू एस आर ओ, पी क्यू ओ एस आर ओ, एंगल एस आर ओ। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये लाइन यदि पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, अल्टरनेट। अब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, मतलब कि इसका तीनों एंगल इसके किसी तीनों एंगल के बराबर है। इसका मतलब बाय एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाय एंगल ट्रिपल एंगल भी कह सकते हैं या सिंपल एंगल सिमिलरिटी भी कह सकते हैं। कल मैंने आपको बताया है सिमिलरिटी बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है। सिमिलरिटी से क्या होता है कि यदि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मैं देता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 2, दो ट्रायंगल है, कर फाइंड एंगल पी क्या होगा, ठीक है। तो रेशियो दिखा दे आपका इक्वल है, ठीक है। आप बी सी लेंगे, बी सी बाय पी क्यू, ठीक है। ये क्या होगा, 6/12 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब बी सी लेंगे तो आपको ये पी क्यू लेना होगा आपको। अब उसके बाद सी एल है,
सी ए बाय सी ए लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सी ए लेंगे तो आप इसको पी आर लेंगे, सी ए बाय पी आर तो क्या हो जाएगा 3√3/6√3 इक्वल टू 1/2। ठीक है, उसके बाद आप क्या लेंगे, एक और लेंगे, क्या लेंगे आप, ए बी बाय आर क्यू, ए बी बाय आर क्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 3.8/7.6, ये भी हो गया आपको 1/2। तो यहाँ देखिए सारा रेशियो इक्वल है। ठीक है, सारा रेशियो क्या है, इक्वल है। तो आप लोगों ने, मैं बताया था मैं आप लोगों को, यदि किसी भी दो ट्रायंगल का सारे साइड का रेशियो, सारे साइड के कोरस्पोंडिंग रेशियो, दो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है इक्वल होगा, तो क्या होगा, तो क्या वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एस 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 साइड 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 सिमिलरिटी से क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि आप इसका बी सी लेंगे तो इसका पी क्यू लेंगे, आप ध्यान दीजिए। तो आप सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल, ठीक है, देखिए मैं आपको कल ये दोनों चीज बताया था कि यदि एस 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 सिमिलरिटी क्या होता है, यदि दो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होगा तो वो क्या है, एस 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 सिमिलरिटी से, वो एस 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 सिमिलरिटी से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि यदि दो ट्रायंगल का दोनों साइड, दो ट्रायंगल का तीनों साइड, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड एक दूसरे के का जो प्रोपोर्शन है, तो उसका एंगल भी, सारे एंगल भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए यहां से चलिए, ट्रायंगल बी सी ए लेंगे, बी सी ए तो मतलब 6 के बाद 3√3 में जाइए, तो ये ट्रायंगल क्या लेंगे आप, 6 का ये है पी क्यू, ट्रायंगल पी क्यू, उसके बाद क्या सी ए, सी के बाद ए में गया, मतलब 3√3 वाले में गया, तो हमको क्या लेना होगा क्यू पी आर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, क्यू पी आर लेना पड़ेगा। ठीक है, बाय एस 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 सिमिलरिटी, बाय एस 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 सिमिलरिटी क्या हो गया, बाय एस 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 सिमिलरिटी बी सी ए इस डायरेक्शन में गया मैं, तो इसको किस डायरेक्शन में आऊँगा, ये ऐसे डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि देखिए बी सी 6 के बाद 3√3 है, तो इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, तो मतलब कि ये ऐसे जा रहा हूँ तो इसे ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यू पी आर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू आर होगा, तो ये क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल, corresponding angle of two similar triangle, ठीक है, corresponding और टू सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, तो हमको क्या फाइंड करना है, एंगल पी फाइंड करना है। एंगल पी क्या, एंगल सी के बराबर है, तो हमारा सी क्या है, सी देखिए ये क्या होगा, ये 40 हो जाएगा ना, ये हो गया 140 और ये 40, तो यहाँ सी के बराबर क्या होगा, पी, तो सी के बराबर पी हो जाएगा। सी कितना 40 है, तो पी भी क्या हो जाएगा, 40 होगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई दिस एंगल पी इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है। ठीक है, ये गिवन है, सो दैट क्या हमको दिखाना क्या है, सो दैट एंगल ए बराबर एंगल सी
एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। ये हमको प्रूफ ये दिखाना है, शो करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। देखिए इस दोनों ट्रायंगल को आप देखिए, ध्यान से देखिए। पहले ये लीजिए, यहाँ से आप लीजिए ओ ए बाय ओ बी इक्वल टू ओ सी ओ डी, ठीक है, ये गिवन है। ओ ए बाय ओ सी ओ डी बाय ओ बी हो जाएगा। एंगल ए ओ डी इक्वल सी ओ बी, वर्टिकल एंगल है। इंट्रेंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, देखिए ए ओ बाय सी ओ है कि नहीं, ए ओ बाय सी ओ इक्वल टू क्या है, ओ डी बाय ओ बी। मतलब जो एंगल कंटेन कर रहा है, ये एंगल कंटेन करने वाला जो दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और एंगल भी क्या है, ये गिवन है। और एंगल भी क्या है, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकल एंगल है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहां से आपको क्या हो गया, देखिए साइड एंगल साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, आपको ध्यान दीजिए साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से क्या हो गया, यहां से बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी ओ बी हो जाएगा, ठीक है, सी ओ बी। तो सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, यदि ये लेंगे तो ये साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप देखिए ओ ए बाय ओ सी, तो इसका मतलब ओ ए का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, ओ सी हो गया। तो आप ओ ए लेंगे तो ओ सी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि आ रहे हैं तो इसको आपको इधर से आना पड़ेगा। और ये साइड किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ओ डी बाय ओ बी है कि नहीं। तो ये साइड लेना पड़ेगा, तो आपको इस ट्रायंगल की ये साइड लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे आए चाहे ऐसे जाए, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है, ए ओ डी और सी ओ बी, ठीक है, या डी ओ ए और बी ओ सी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो सिमिलर हो गया, अब देखिए क्या है, यदि सिमिलर हो गया तो एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी होगा ही, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो दोनों का एंगल क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, प्रूव हो गया। एग्जाम्पल 4, ठीक है। ये एक लैंप पोस्ट है, ये एक लड़की है, इस लैंप पोस्ट में से लाइट निकल रहा है, उस लड़की का शेडो बन रहा है, ये इसका लड़की का शेडो है, ठीक है, ये लड़की का शेडो है। ये लड़की किधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है। तो आप इसका नाम दे देंगे, ठीक है। ये लैंप पोस्ट, यहाँ से एक लाइट निकल रहा है, इसे ए बी सी डी ए, ठीक है। ये किस स्पीड से आगे जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इधर जा रही है, ठीक है। और लैंप पोस्ट का हाइट क्या है, 3.6 मीटर है, ठीक है। ये कह रहा है कि 4 सेकेंड बाद शेडो का लेंथ कितना होता है। अब देखिए मान के चलिए ये लड़की कहाँ खड़ी थी, यहाँ है, यहाँ खड़ी थी और ये इधर जा रही है। तो आप देखिए 1.2 मीटर पर सेकेंड है, तो 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, ये 4.8 तय करेगा, ठीक है। ये 4.8 होगा, आप समझिए, ध्यान दीजिए आप। अब इस दोनों अब x का मुझे वैल्यू निकालना है, तो आप पहले इस दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, क्या है, ट्रायंगल ए बी क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है कि नहीं।
और सी डी क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, सी डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी डी, ठीक है, गर्ल का हाइट क्या है, 90 मीटर है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सी डी क्या आ जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, डी क्या है, एक्स है, और ये लैंप पोस्ट का ए बी और ई है, लैंप पोस्ट का ए बी, ठीक है। बी कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस एक्स हो जाएगा, ये बी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये है 3.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ई ए ई, ठीक है, एंगल बी ए ई, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ई। देखिए ये एंगल इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों क्या ग्राउंड पे ही खड़े हैं, तो ये दोनों क्या पैरेलल, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। एंड एंगल्स आर एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल क्या होगा, सी ई डी ए ई बी सी ई डी। तो ये दोनों तो सेम ही एंगल है, ये दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। ये तो सेम पॉइंट पे ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए। तो बाय, अब देखिए ये एंगल इक्वल टू ये और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, तो बाय क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके इक्वल हो गया, तो क्या बाय क्या होगा, एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ई। अब ये सीक्वेंस लिए हैं तो इसमें क्या लेना होगा, सी डी ई लेना होगा, एक सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। ए बी बाय सी डी इक्वल टू बी बाय डी, ए बी बाय सी डी इक्वल टू बी बाय डी, ठीक है, ध्यान देंगे, बी है डी है, ए बी है सी डी है, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, एक सीक्वेंस में लेना है। तो यहाँ से देखिए ए बी का क्या लेंथ है, 3.6, सी डी क्या है 0.9, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बी 4.8 प्लस एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 चौक 36, ये हो जाएगा 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 1.6 मीटर, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, 1.6 मीटर। x बराबर के गर्ल का हाइट क्या होगा, 1.6 मीटर। यही आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.